आज बात करते हैं एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर में पैसों को लेकर लोगों की सोच बदल दी। रिच डैड पुअर डैड। ये किताब सिर्फ पैसे कमाने के तरीके नहीं बताती, बल्कि ये तो पूरा का पूरा फाइनेंशियल माइंडसेट बदलने का एक गाइड है। तो चलिए एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। क्या सिर्फ दिन रात मेहनत करके कोई अमीर बन सकता है? बचपन से तो शायद हम यही सुनते आए हैं ना, पर यह किताब इसी सोच को, इसी धारणा को तोड़ती है। तो आगे हम क्या देखने वाले हैं? पहले तो समझेंगे दो पिताओं की बिल्कुल अलग अलग सोच, फिर जानेंगे कि असली दौलत का राज क्या है, यानी एसेट्स और लायबिलिटीज, और आखिर में एक एक्शन प्लान पर भी नजर डालेंगे। और हाँ, ये भी समझेंगे कि अमीरी पैसों से ज्यादा एक माइंडसेट का खेल है। तो शुरुआत करते हैं इस किताब की बिल्कुल जड़ से, इसकी बुनियाद से। ये कहानी है दो पिताओं की जिनकी पैसों को लेकर सोच जमीन आसमान जितनी अलग थी। तो कहानी के हीरो हैं लेखक रॉबर्ट कियोसाकी, और उनके पास थे दो पिता। एक उनके अपने पिता, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं। उनकी सोच थी खूब पढ़ो लिखो, अच्छी डिग्री लो और एक सेफ सिक्योर नौकरी पकड़ लो, जिंदगी सेट। और दूसरी तरफ थे उनके दोस्त के पिता, यानी रिच डैड। वो सिखाते थे कि नहीं, असली खेल नौकरी करना नहीं बल्कि निवेश करना है, एसेट्स बनाना है और पैसे को अपने लिए काम पर लगाना है। अब जाहिर है, जब सोच इतनी अलग है तो नतीजा भी तो अलग ही होगा। एक सोच इंसान को पैसों के जाल में, एक तरह के रैट रेस में फंसा देती है, और दूसरी सोच आजादी की तरफ ले जाती है। तो सवाल ये है कि इस जाल से, इस चक्र से बाहर कैसे निकला जाए? और यहीं पर इस किताब का सबसे जरूरी मैसेज आता है। वो कहते हैं, पैसे के लिए काम मत करो, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाओ कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे। ये लाइन सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये फाइनेंशियल फ्रीडम की पूरी फिलॉसफी है। तो अब आते हैं उस असली सीक्रेट पर, वो एक छोटी सी चीज जो सारी गेम बदल देती है। ये एक इतना सिंपल सा नियम है जो अमीर और बाकी लोगों के बीच सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है। रिच डैड के हिसाब से एसेट यानी संपत्ति क्या है? बहुत सिंपल, कोई भी ऐसी चीज जो आपकी जेब में पैसा डाले, बस इतना ही। जैसे मान लीजिए कोई घर है जिससे किराया आ रहा है, या कोई स्टॉक जिससे डिविडेंड मिल रहा है, या कोई छोटा मोटा बिजनेस जिससे प्रॉफिट आ रहा है। और इसका ठीक उल्टा होता है लायबिलिटी यानी दायित्व। ये वो हर चीज है जो आपकी जेब से पैसा बाहर निकालती है, जैसे आपकी कार की EMI, क्रेडिट कार्ड का बिल, या वो घर जिस पर बहुत बड़ा लोन चल रहा है। और बस यही वो फर्क है जो सारी कहानी लिखता है। अमीर लोग अपना पूरा फोकस एसेट्स बनाने पर लगाते हैं, ऐसी चीजें खरीदते हैं जो पैसा कमा कर दें। वहीं दूसरी तरफ ज्यादातर लोग जाने अनजाने में लायबिलिटीज ही इकट्ठा करते रहते हैं। तो अमीर बनने का फॉर्मूला क्या हुआ? ज्यादा से ज्यादा एसेट्स बनाओ और लायबिलिटीज को कम करो। ठीक है, ये सब बातें सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती हैं, ज्ञान की बातें हैं, लेकिन असल जिंदगी में करें क्या? इसको लागू कैसे करें? तो चलिए अब थ्योरी से प्रैक्टिस पर आते हैं और देखते हैं अमीर बनने का एक्शन प्लान। ये किताब हमें देती है एक 6 स्टेप का रोड मैप। पहला कदम, फाइनेंशियल नॉलेज हासिल करना। इसी ज्ञान से एसेट्स बनाने और इनकम के नए रास्ते खोलने का आइडिया मिलता है, और ये सब मुमकिन होता है सही आदतें अपनाने और लगातार कुछ नया सीखते रहने से। तो पहला और सबसे जरूरी स्टेप, फाइनेंशियल एजुकेशन। और ये स्कूल कॉलेज वाली डिग्री की बात नहीं हो रही है। इसका मतलब है अकाउंटिंग की बेसिक समझ, इन्वेस्टिंग कैसे काम करती है, टैक्स के नियम क्या हैं, इन सब की भाषा को समझना। क्योंकि पैसों के खेल में नॉलेज ही असली पावर है। सिर्फ पैसा बचाकर बैंक में रखना, उससे काम नहीं चलेगा। जरूरी है कि इनकम के कई सोर्स बनाए जाएं। कोई साइड बिजनेस हो सकता है, कोई डिजिटल स्किल हो सकती है। फोकस होना चाहिए पैसिव इनकम पर, यानी ऐसी कमाई जिसके लिए आपको हर रोज एक्टिवली काम न करना पड़े। और हाँ, पैसे को बचाना नहीं, उसे समझदारी से इन्वेस्ट करना सीखना होगा। अब एक ऐसी आदत के बारे में बात करते हैं जो किसी की भी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह से बदल कर रख सकती है। वो है पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी सबसे पहले खुद को भुगतान करो। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल है। इसका मतलब बहुत सिंपल है। जैसे ही सैलरी या कमाई आए, सबसे पहले उसका एक हिस्सा निकालकर इन्वेस्ट कर दो। इसके बाद जो पैसा बचे उससे अपने सारे खर्चे और बिल चुकाओ। हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं?
इसका ठीक उल्टा, पहले सारे खर्चे करते हैं और फिर महीने के आखिर में अगर कुछ बच गया तो उसे सेव करने की सोचते हैं। तो घूम फिर कर सारी बात एक ही जगह आकर रुकती है, और वो है माइंडसेट। फाइनेंशियल फ्रीडम की असली चाबी बैंक में पड़े पैसों में नहीं है, बल्कि वो तो हमारे सोचने के तरीके में छिपी है। जैसा कि किताब में साफ साफ कहा गया है, दौलत किसी नौकरी या मोटी सैलरी से नहीं आती, वो आती है सही माइंडसेट से, सही इन्वेस्टमेंट से और फाइनेंशियल डिसिप्लिन से। यही है इस पूरी किताब का सार, इसका निचोड़। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देती हैं। सवाल ये है कि किसी की भी फाइनेंशियल स्टोरी का, उसकी आर्थिक कहानी का लेखक कौन है? और शायद इसका जवाब हर इंसान के अपने ही हाथों में होता है।